ऐसे ही नहीं, बीजेपी जीती बिहार। पार्टी ने दूसरे अमित शाह को लगाया था काम पर। मोदी ने जांच परख कर भेजा था बिहार। कौन है वो शख्स जिसकी रणनीति ने सरकार विरोधी लहर को भी फेवर में कर डाला? अमित शाह खुद से ज्यादा करते हैं भरोसा। हार को जीत में डालते हैं बदल, पार्टी की जीत के लिए लगा देते हैं हर दाव। हरियाणा में दिखाया था जलवा, बिहार में भी साबित कर दिया। कहते हैं बीजेपी में अमित शाह के अलावा कई अमित शाह हैं जो अलग अलग राज्यों में पार्टी को चुनाव जितवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। ऐसे में बिहार में बीजेपी में अमित शाह ने खुद अपनी तरह का ही एक दूसरा रणनीतिकार 24/7 काम पर लगा रखा था, जिसने बिहार जीत की कहानी लिखी। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की अभूतपूर्व जीत के पीछे एक खास नाम है, धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने अपने शांत, परिपक्व और चेहरे पर ध्यान न देना बल्कि कार्यशैली पर जोर देते हुए बिहार में बीजेपी की जीत की कहानी को नया आयाम दिया। धर्मेंद्र प्रधान की यह राजनीति लो प्रोफाइल रही, पर परिणामों ने उनके रणनीतिक संगठन कौशल को बेपनाह सम्मान दिया। बिहार में लालू के जंगलराज के डर का असर जनता के दिलों से आसानी से नहीं उतरा था। ऐसे में पीएम मोदी के मुफ्त राशन योजनाओं और नीतीश कुमार के महिलाओं के खाते में सीधे पैसे डालने वाले फैसले ने लोगों का भरोसा बड़े पैमाने पर जीता। लेकिन इसके पीछे जो असली मेहनत थी वो थी धर्मेंद्र प्रधान की चुपचाप चल रही सघन संगठनात्मक गतिविधियां। उन्होंने जिला, मंडल, बूथ स्तर तक पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट रखा और दिन रात एक करके बूथ स्तर पर मजबूत प्रभाव डाला। धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव की कमान देने का निर्णायक फैसला 25 सितंबर 2025 को लिया गया। उस समय एनडीए के सहयोगी दलों के बीच टिकट बंटवारे को लेकर काफी उथल पुथल थी। सहयोगी दलों की मांगे बढ़ी हुई थी और संगठन के अंदर भी असंतोष के सुर सुनाई दे रहे थे। ऐसे में प्रधान की सबसे बड़ी ताकत उनकी जमीनी राजनीति का अनुभव और संगठन में लंबे वर्षों से काम करने का था। वो पहले भी कई राज्यों के चुनाव प्रभारी रह चुके थे और पार्टी के अंदर काम करने वाले आम कार्यकर्ताओं से उनका अच्छा संवाद था। इसलिए पार्टी आलाकमान ने उन्हें बिहार जैसे चुनौतीपूर्ण चुनाव के प्रभारी के रूप में चुना। धर्मेंद्र प्रधान ने संगठन में नाराज कार्यकर्ताओं को प्यार से समझाया, उनसे भविष्य के लिए आश्वासन दिया और जिनको जरूरत पड़ी उन्हें सख्ती से भी समझाया। उन्होंने टिकट बंटवारे के मामले में खुद सामने आने के बजाय केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को चिराग पासवान से संवाद स्थापित करने के लिए काम पर लगाया, जिससे विरोधी दलों और सहयोगी पार्टियों की गुटबाजी को न्यूनतम किया जा सके। प्रधान ने यह भी तय किया कि कोई भी विवाद पार्टी में सार्वजनिक रूप से सामने न आए, जिससे मीडिया में कोई बवाल नहीं हुआ और संगठन के स्तर पर कोई टूट नहीं आई। प्रधान की यह कार्यशैली दर्शाती है कि कैसे वो संगठन के आंतरिक समस्याओं को पर्दे के पीछे से ही सुलझा देते हैं। उन्होंने पटना के पार्टी मुख्यालय में अधिकतर समय बिताया और कार्यकर्ताओं के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे। यह सब उनके नेतृत्व क्षमता और धैर्य का परिचायक था कि वो किसी भी दबाव में आकर अपनी रणनीति या संगठनात्मक काम में लापरवाही नहीं करते। एक खास बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान बिहार के अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भी वहां प्रभारी थे, जहां उन्होंने संगठन को ऐसा मजबूत किया कि असंभव लग रही जीत को संभव बनाया। इसके अलावा वो कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। उनका यह व्यापक अनुभव इस बात का संकेत था कि उन्हें बिहार जैसे जटिल राजनीतिक वातावरण में भी सफलता मिलनी है। धर्मेंद्र प्रधान के परिवार में भी राजनीतिक और संगठनात्मक परिवेश रहा। उनके पिता देवेंद्र प्रधान संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले और वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान खुद भी भाजपा के युवा मोर्चा से लेकर संगठन के विभिन्न स्तरों पर 2 दशकों से अधिक अनुभव रखते हैं। यही कारण है कि पार्टी हाईकमान उन्हें विषम परिस्थितियों में भी भारी जिम्मेदारी सौंपने से पीछे नहीं हटती। प्रधान की सफलता के एक और पहलू था उनका मीडिया से दूरी बनाए रखना, जिससे वो मुख्य रूप से अपने कार्यकर्ताओं और संगठन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर सके। उनका यह तरीका आधुनिक चुनावी राजनीति में एक अलग मॉडल पेश करता है, जहां हाई प्रोफाइल प्रचार और विवादों से बचकर विजय रणनीति बनाई जाती है। इस बार मोदी नीतीश सरकार के काम ने जनता का विश्वास और बढ़ाया, लेकिन जीत में धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिन्होंने संगठन के स्तर पर चुनौतियों को समझा, मैदान में कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और टिकट बंटवारे से जुड़े विवादों को कुशलता से संभाला। उनका रणनीतिक विश्लेषण और उनका संयम ही बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की असली कुंजी है। धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व और उनकी लो प्रोफाइल राजनीति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चुनाव जीतना केवल बड़े भाषण और प्रचार से संभव नहीं होता, बल्कि संगठन में सघन मेहनत, सामंजस्य और धरातल से जोड़ना पड़ता है। बिहार की यह जीत सिर्फ बीजेपी की नहीं बल्कि पूरे संगठन की जीत है, जिसके पीछे प्रमुख रणनीतिकार धर्मेंद्र प्रधान का नाम चमक रहा है।